हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित करने वाले हैं, जिसमें हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.2 पर पहुंच गए हैं। 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप इस वीडियो को स्टार्ट करिए। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से पढ़ने वाले हैं ताकि आपके एग्जाम में 100% मार्क्स आए। अब पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न नंबर 1, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। तो यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं के हमें वर्ग निकालने हैं। तो तरीका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमें 32 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हमने 32 पे वर्ग ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब 32 को हम ऐसे लिख देंगे 32 गुणा 32, दो बार लिख देंगे क्योंकि वर्ग निकालना है तो दो बार लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो 32 है, इस 32 को, ये वाले 32 को, ये तो वैसे ही का वैसा लिख दो, और ये वाले 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 32 का 30 में भी गुणा कर दो और 2 में भी गुणा कर दो, तो करो। इसमें अगर हम 32 का गुणा 30 में भी करना है हमें और 32 का गुणा 2 में भी करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अब इसके बाद अब 32 का गुणा अगर आप 30 में करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे भाई। 0 का तो आ जाएगा 0, फिर 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिका 9, मतलब यहाँ पे आ गया 960। फिर 32 का 2 में करा तो आ गया कितना, 64। इन दोनों को जोड़ दो। अब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, फिर 6 में 6 12, 1 हासिल का, और 9 और 1 10, मतलब 1024 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 35 का भी करना है। 35 का भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ध्यान से समझेंगे। और अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जैसे मेरा नंबर है 9753864830, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 35 का हमें वर्क करना है, तो 35 का वर्क कर दो। 35 को 2 बार लिखो, 35 गुणा 35 हमने 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 35 वैसा ही का वैसा, और इसको आप लिखेंगे 30 + 5, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फिर 35 में 30 का गुणा करो, और फिर 35 में 5 का गुणा करो, कुछ इस तरीके से। अब आप करोगे तो 35 में 3 का करोगे तो देखो 0 का तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसका 3 का 5 में करो, 5 15 का 5, 1 हासिल का, 3 त्रिका 9 और 1 10, मतलब 1050 आ गया यहाँ पे। फिर 35 का 5 में करना है तो 25 के 5 हासिल के 2, 5 3 15 और 2 17, मतलब यहाँ 175 आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 5 का 5, 7 5 12 के 2, 1 हासिल का, 1 और 1 2, 1225 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे आपको 86 का निकालना है, 93 का निकालना है, 71 का निकालना है और 46 का निकालना है। अब इनमें से मैं आपको 93 का निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। 86 का आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 71 का भी आप कमेंट करके बताइए और 46 का भी बताइए। 93 का मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा है, इसको कैसे करना है ध्यान से समझो। सबसे पहले हम 93 गुणा 93 दो बार लिख लेंगे, फिर 93 को एक बार लिख लो, फिर ब्रैकेट के अंदर 90 + 3, 93 को हम 90 + 3 लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 93 गुणा 90 + 93 गुणा 3, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब देखो 93 में गुणा करना है 90 का, तो देखो 0 का तो 0 आ जाएगा, फिर 9 का इसमें 9 × 27 के साथ 2 हासिल के, नंबर 81 और 2 83, यहाँ पे 83 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें 3 त्रिका 9, 9 × 27, ये आ गया, बराबर। अब 0 में 9 प्लस करा तो 9, फिर 7 और 7 14 के 4, 1 हासिल का, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, फिर 8 का 8, तो 86 49 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। अब इनमें से आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। बहुत आसान तरीका है। इसके अलावा इसकी ट्रिक की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, वो भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि वर्क के निकालने की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। वैदिक मैथ से भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, पर आपके सिलेबस में जो है अभी मैं आपको वही करवा रहा हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे भाई। दूसरे क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले अच्छे से आप समझिए। प्रश्न नंबर 2, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस त्रिक क्या है। तो जैसे हम पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। क्या करना है, देखो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। एक त्रिभुज जब हम बनाते हैं, ध्यान से समझना, एक त्रिभुज जब हम बनाते हैं तो उस त्रिभुज में जब कभी भी एक कोण आपका 90 डिग्री का हो तो ये वाली भुजा आपकी लंब बनती है, ये वाली भुजा आपकी आधार बनती है, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये होती है कर्ण, ठीक है।
तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होती है ना। मतलब कर्ण का आप वर्ग करोगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग आएगा। जैसे ऐसे भी समझ लो इसको, जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है ना। तो देखो 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, ठीक है। तो 3 त्रिका 9 और 16 कितने हो जाएंगे? 25, जो कि 5 के वर्ग के बराबर है। हो रहा है? तो यहां पर 3, 4, 5 को ही हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं, ठीक है। मतलब जो भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें जो भुजाएं होंगी वो पाइथागोरस त्रिक कहलाती हैं। तो आप समझ गए पाइथागोरस त्रिक क्या है। अब इसमें से एक सदस्य आपका 6 दिया हुआ है, तो यहां पे एक तरीका होता है कि जब कभी हम पाइथागोरस त्रिक निकालें तो 2m और m² - 1 और m²+1 इससे हम निकाल सकते हैं, है ना। तो एक सदस्य आपका 6 दिया है, तो यहां पे 2m बराबर आप 6 ले लो। तो 2m बराबर हमने 6 लिया, तो m का मान कितना आ जाएगा? 2 का भाग 6 में लगेगा तो 3 आ जाएगा। अब m का मान 3 आ गया, ठीक है। अब m की जगह यहाँ पे m की जगह आप 3 रख दो। तो 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9 और 9 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 धन 1, ठीक है। 9 और 1 10 आ जाएगा। इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक बन गया 3, 8, 10। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। पाइथागोरस त्रिक बन गया यहां पर 3, 8, 10। अब इसका एक सवाल और करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी का दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में दिया है 14। कितना दिया हुआ है? 14 दिया है। तो हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया कि 2m बराबर आप 14 रख दो। तो m बराबर हो जाएगा 14/2, 2 सत्ते 14, मतलब m का मान कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें क्या करना है कि 2m हमारा यहाँ पर m का मान यहाँ पर हमारा 7 आ गया, है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर m यहाँ पर 6 लिया है, तो एक सदस्य आपका 6 होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारा जो है सदस्य उसने पहले दिया, एक 6 होगा, एक 8 होगा और एक 10 होगा। वैसे यहाँ पर एक सदस्य 14 है, बाकी के सदस्य हमें निकालना। तो 2m बराबर 7 आ गया। अब m² - 1 में वैल्यू रख दो। m² - 1, m की जगह 7 रखो, तो 7 का स्क्वायर ऋण 1, 7 7 49 ऋण 1, मतलब कितना आ गया? 48 आ गया। फिर m²+1, तो m की जगह 7 रखो, 7 की घात 2 धन 1, तो 7 7 49 और 1 50। तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया हमारा। क्या बन गया? 14, 48 और 50। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक बन गया। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी आप एक होमवर्क में रहेगा। तो एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं, 16 वाला आप कर लेना, 18 वाला मैं बता देता हूं। चौथा सवाल क्या है? 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम हल करते हैं। तो वही 2m बराबर क्या रख दो? 18। तो m बराबर, m से ये 18 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 18 में लगाओ, क्या आएगा? 9। तो m बराबर कितना आ गया? 9। अब वही चीज m² - 1, मतलब m की जगह 9 रखो, तो 9 रखोगे तो 9 की घात 2 ऋण 1, मतलब 81 ऋण 1 मतलब 80। फिर m की घात 2 धन 1, मतलब 9 की घात 2 धन 1, मतलब कितना हो जाएगा? 81 धन 1, मतलब कितना आ जाएगा? 82। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यू आ गई। समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपकी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और यहाँ पर हमारी पहल है आपको 100% मार्क्स दिलाना है एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। और हमारा ये वादा है कि आगे भी ये वीडियोस आपको मिलेंगी। कक्षा 8वीं का पूरा कोर्स हम आपको करवाने वाले हैं। तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, ताकि आगे भी हर एक स्टूडेंट के 100% मार्क्स मैथ्स में आए। और फिर से मैं कहूंगा, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करें, इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।